4 जून को केरल में दस्तक देने के बाद मॉनसून ने पकड़ी है रफ्तार, लेकिन इसका पश्चिमी सिरा ही ज्यादा दम दिखा रहा है। पूर्वी सिरे में उतनी क्षमता अभी नहीं नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉनसून के अपडेट का स्पेशल बुलेटिन। मॉनसून 4 जून को पहुंचा, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि डेली मैं प्रयास करूंगा कि मॉनसून कहां पर पहुंचा है और क्या संभावना आगे दिख रही है, और बीते 24 घंटों में कितनी मॉनसून की वर्षा रिकॉर्ड की गई है उसका डेटा आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो आज यानी 5 जून को नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून जो अब आगे बढ़ी है वो कहां से गुजर रही है, पणजी गोवा में पहुंच गई है। यहां पर देख सकते हैं बहुत तेजी से छलांग लगाई। यहां से एक दिन में केरल को पार किया मॉनसून ने और दूसरे दिन में कर्नाटक के तटों को पार कर गया, और इसके बाद आगे बढ़ते हुए कर्नाटक में भी प्रोग्रेस हुई है और तमिलनाडु में, लेकिन यहां पर कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, बल्कि वहीं पर बनी हुई है लाइन, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इस लाइन के नीचे पश्चिमी दिशा की हवा अभी इधर भाग रही है। जब हवा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी तब मॉनसून यहां पर प्रोग्रेस करेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मॉनसून का अराइवल होगा। 1 जून को यहां तक पहुंचता है, 5 जून आज हो गया है, अभी हम यहां नहीं पहुंच पाए हैं, इसके पीछे हैं। अब देखिए ये लाइन लगभग यहां पहुंच गई मान लीजिए, लेकिन यहां पर बंगाल की खाड़ी में यहां प्रोग्रेस नहीं है। 5 जून की लाइन ये है। आमतौर पर 5 जून तक केरल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी मॉनसून का अराइवल हो जाता है। हालांकि बहुत लंबा इंतजार यहां नहीं करना पड़ेगा। अब संभावना यह है कि जल्दी ही जो ये महाराष्ट्र का तट है, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, रायगढ़, इन जगहों पर अगले कुछ ही दिनों में मॉनसून पहुंच सकता है, क्योंकि यहां पर अरब सागर में सक्रियता काफी अच्छी है और मॉनसून को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इसी ने कमजोर किया था और यही अब आगे बढ़ा रहा है, तो यहां पर बढ़ेगा। तमिलनाडु और कर्नाटक के शेष भागों पर भी प्रोग्रेस जल्दी अगले 2 से 3 दिनों के भीतर, आज 5 है तो 8 जून के भीतर मॉनसून के लगभग यहां तक पहुंचने की संभावनाएं बनेंगी, और पूर्वोत्तर राज्यों में भी यहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हवाएं अब टर्न लेना शुरू कर रही हैं और पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करेगा मॉनसून अगले 3 दिनों के भीतर में। संभावना ऐसी दिखाई पड़ रही है। लेकिन सही बात है, आप में से बहुत सारे मित्रों का प्रश्न यही है कि पहले 26 बताया गया, 26 में भी 4 दिन का प्लस माइनस बताया गया था, और उसके बाद 1 जून जो सामान्य समय सीमा है उस समय तक भी नहीं पहुंचा, 4 जून को पहुंचा, और अब आप ये बता रहे हैं कि 3 दिन में यहाँ पहुंच जाएगा। तो होता है कि जब एक बार डिसबिलीफ हो जाए ना, किसी पर भरोसा या किसी की बातों पर भरोसा ना रहे तो या ना हो पाए, और ये मेरे साथ ही नहीं, ये मैंने खुद देखा कि सभी लोगों का अनुमान या आकलन यही था कि अरब सागर की स्थितियां अनुकूल हैं, बंगाल की खाड़ी की स्थितियां अनुकूल हैं, इसलिए जल्दी अराइवल मॉनसून का होगा। लेकिन एक नया सिस्टम बना जिसने सारे अनुमानों को एकदम कह सकते हैं लंगी मारी, और मॉनसून का जो आगे बढ़ने का क्रम था वो श्रीलंका पर आने के बाद थम गया लंबे समय तक। तो ये स्थिति रही। फिलहाल अब संभावना ये है दोस्तों, ये आज जो प्रोग्रेस हुई है कर्नाटक में और तमिलनाडु में, साथ में गोवा में, अगले 2-3 दिनों में ये महाराष्ट्र के तटों को भी छुएगा और इधर बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ेगा, पूर्वोत्तर राज्यों में आगे बढ़ेगा। और अब देख लेते हैं पिछले 24 घंटों में बारिश कहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। आपको ये बता दूं कि जहाँ पर मानसून पहुंचा है वहाँ पर भी, जहाँ नहीं पहुंचा है वहाँ पर भी, अब 1 जून के बाद से जो बारिश हो रही है 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में, उसे मानसून वर्षा की कैटेगरी में ही कैलकुलेट किया जाता है, उसकी गणना की जाती है। तो पोर्ट ब्लेयर में जहाँ पहुँच चुका है, बीते 24 घंटों में 175 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है अंडमान निकोबार में। कन्नूर केरल में 145, कोचीन वेलिंगटन में 134 और कोचीन के एयरपोर्ट पर 127 मिलीमीटर हुई है बारिश। पाक्योंग एयरपोर्ट में 114 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। होनावर कर्नाटक में 112 और कोझिकोड में भी इतनी बारिश दर्ज की गई है। बेंगलुरु के बाजपेयी में 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में बारिश अच्छी हुई है और आंकड़ा रहा है पासीघाट में चेरापूंजी में 92, पासीघाट में 98। कोलकाता में भी 69 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा हुई है। कारवार में भी हुई है, कर्नाटक में बेलगाम में हुई है बारिश 56 मिलीमीटर की। डिब्रूगढ़ में 55 मिलीमीटर, आइजॉल में 44 और 43.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है बारिश। अजमेर में, क्योंकि उत्तर के क्षेत्र में है और यहीं पर कल बहुत ज़्यादा सक्रियता दिखाई पड़ी थी उत्तर भारत के मैदानी भागों पर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर और राजस्थान के भागों पर, तो यहाँ पर बहुत तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। कैलाश शहर में 39.8 और 35 मिलीमीटर जयपुर में रिकॉर्ड की गई। शांति निकेतन में 35 और 34 मिलीमीटर गुवाहाटी में रिकॉर्ड की गई है बारिश। तो बीते 24 घंटों में कई जगहों पर ठीक ठाक बारिश हुई है, लेकिन इसके बावजूद भारत में मानसून वर्षा इन 5 दिनों के दौरान औसत से लगभग 20 से 25% कम है। 1/4 हिस्सा कम बरसात का रहा है। तो डर इस बार कमजोर मानसून का है, डिले भी हो रहा है, स्पीड कम है, और केरल में भी कई लोग लिख रहे हैं कि केरल में भी बहुत ज़्यादा बारिश अभी नहीं हो रही है ज़्यादातर जगहों पर। तो एक बात मैंने कल कही थी मानसून के एक स्पेशल बुलेटिन में कि पूरे भारत में अगर हम देखें तो जिस तरह से इस पूरे रीजन पर घना क्लाउड कवरेज होता है और जहां पर मॉनसूनी हवाएं चल रही हैं, वहां पर जिस तरह से मात्रा मॉइस्चर की बढ़ती है हवा के द्वारा और वो एटमॉस्फेयर में दिखाई पड़ती है सैटेलाइट तस्वीरों में, वैसा दृश्य भी नहीं नजर आ रहा है।
लेकिन उम्मीद करिए इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव हो रहा है, मॉनसून अच्छा होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। धन्यवाद।